तो आज फिजिक्स का तीसरा वीडियो है अपना। यूनिट पहली स्टार्ट करे थे। यूनिट पहली में पहला, दूसरा, तीसरा 3 अध्याय आते हैं, जिसका पहला अध्याय पढ़ रहे थे स्थिर विद्युत। तो कल का अपना लास्ट टॉपिक था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो याद करो उसका सूत्र, बल का सूत्र क्या आया था उसमें, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 बटे में क्या आ गया था R² और मात्रक था इसका न्यूटन। ठीक है, अब देखो इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव तो इसके बारे में कल बता दिए थे। एक और देखो क्या बनता है कि कूलाम नियम में ये F है, ये है बल को बता रहा है। क्या बता रहा है? बल को। अरे देखा था कल अपनों ने, जैसे 2 आवेश थे, एक Q1 था और एक और क्या था Q2। दोनों के बीच की दूरी क्या थी? R थी दूरी। तो यहाँ R को दूरी से बताया गया। तो सबको छोड़ो, आप इसको समझो, दूरी के बारे में बात कर रहे हैं और इसको भी हटा दो, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये नियतांक राशि हट गए तो यहाँ आ जाएगा समानुपाती। तो एक समीकरण 2 बनी थी कल ऐसी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या समझा रहा हूँ मैं कि कूलाम नियम में जो बल होता है वो R मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बटे मारा तो क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ऐसा ऊपर आता तो इसको बोलते थे समानुपाती, पर 1 के बटे में आ गया इसलिए इसका नाम क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। चिन्ह वही रहेगा। तो इतना याद रखना, कूलाम नियम में जो बल था वो दूरी R दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, याद रखना। ऐसा रिक्त स्थान में दे देंगे कूलाम नियम में बल दूरी के और जगह छोड़ देंगे के समानुपाती होता है, तो वहाँ लिखाना है आपको वर्ग। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है। एक नियम करा था अपनों ने, व्युत्क्रम वर्ग, एक शब्द में पूछ ले का नियम दिया था, व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिया था। तो याद रखना, व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसने दिया था? कूलाम ने। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसने दिया था? कूलाम ने। तभी तो उसका नाम था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, और एक और क्या कि कूलाम नियम में जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों में बोर्ड पे लिख के आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। ठीक, देखो ऑब्जेक्टिव समझाएं भी हम। ऑब्जेक्टिव, कूलाम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलाम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अभी समझाया था मैंने, मतलब अर्थात ऐसा F समानुपाती 1/R², ये वाला। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा ऑब्जेक्टिव, व्युत्क्रम वर्ग का नियम ने दिया था। तो अभी बताया मैंने, किसने दिया था? कूलाम ने। 2 ऑब्जेक्टिव ये है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसने दिया था आपसे पूछा जाए तो? कूलाम ने दिया था। और बल दूरी के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वर्ग के। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिए। अब नई चीज़ समझो आप इसमें आगे, जैसे कोई धन आवेश है, धन आवेश मतलब प्लस Q मतलब आवेश और ये धन प्लस आवेश है। ठीक है, जैसे आप चुंबक की बात करो, चुंबक से समझो। चुंबक के छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लिए। क्या ले लिए? 2। तो जब उनको पास में लाओगे तो या तो वो आकर्षित कर लेंगे, क्या कर लेंगे? या क्या कर लेंगे? प्रतिकर्षित। अब ज़्यादा ही दूर रख दिए तो ना तो आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित, मतलब उनका क्षेत्र खत्म हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा? क्षेत्र खत्म। ज़्यादा दूर रख दिए तो उनका प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कोई आवेश है, क्या है? कोई आवेश। अब इसके पास में कोई एक और धन आवेश लाऊं, इसके पास में क्या लाऊं? एक और धन आवेश। तो ये क्या करेगा? इसको दूर फेंकेगा, प्रतिकर्षित, सहजातीय आवेश प्रतिकर्षण। या माइनस लाऊं तो क्या करेगा? आकर्षण करेगा। क्या करेगा? मतलब एक प्रकार का उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। अब मैं ज़्यादा ही दूर ले लिया इसको, मतलब इसकी रेंज यूँ समझो कि इसका एरिया यहाँ तक ही है, इसका एरिया यहाँ तक का। तो फिर क्या इसको आकर्षित करेगा? क्या नहीं करेगा। माइनस ले लो, प्लस ले लो, तो भी प्रतिकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि ये कहाँ तक कर सकता है? यहाँ पे भी नहीं करेगा। हाँ, यहाँ होगा तो कर सकेगा। प्लस हुआ तो प्रतिकर्षित और माइनस हुआ तो आकर्षित। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? आवेश। धन आवेश ले लो, कोई सा भी आवेश ले लो, ऋण, जैसे ऋण आवेश ले लिया। ठीक है, यहाँ ऋण ले लिया तो भी प्रतिकर्षित, प्लस लिया तो
आकर्षित, ठीक है। तो कहाँ तक करेगा ये आकर्षित या प्रतिकर्षित, कहाँ तक करेगा ये, जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, इस आवेश का जहाँ तक क्या रहेगा, प्रभाव। तो याद रखना, आवेश का जहाँ तक प्रभाव रहता है उस क्षेत्र को, एरिया मतलब हिंदी में क्षेत्र, उस क्षेत्र को बोलते हैं निश्चित विद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। मतलब इसकी छोटी सी परिभाषा है, एमपी नहीं, इतनी बस याद रखने के लिए कि आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। यहाँ पे प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा, मतलब ये बिंदु विद्युत क्षेत्र में नहीं आता, ये आता है, ये आता है, ये आता है, यहाँ तक मतलब सब दूर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक प्रभाव है वहाँ तक का क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। वहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, मतलब आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहे, प्रभाव, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या बना रहता है, प्रभाव, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आयत ने समझी, छोटी सी परिभाषा है कि आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, इसको गुलाम साहब ने आगे बढ़ाया, इस परिभाषा को नई भौतिक राशि दी उन्होंने यहाँ पे, उसको समझो आप। ये तो विद्युत क्षेत्र तो छोटा है, जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ समझो, जैसे आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ले लिया मैंने, आवेश के आसपास का ये क्या ले लिया मैंने, विद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रख लिया आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस आवेश के आसपास का मतलब इस आवेश का इतना इतने में प्रभाव है, इसके बाहर प्रभाव नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, अरे ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या हो जाएगा, इस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, इस आवेश का ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे कोई सा भी बिंदु लिया मैंने, यहाँ पे कोई भी सा भी बिंदु लिया है, इस बिंदु पे कोई सा भी आवेश लिया तो ये इस पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये इसके क्षेत्र के अंदर आ गया, इसके एरिया में आ गए, तो इस पर क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है, प्रभाव डालेगा मतलब यदि इस पर प्लस आवेश हुआ, क्या हुआ, प्लस आवेश, तो प्रतिकर्षित कर देगा, और यदि इस पर ऋण आवेश हुआ तो ये क्या कर लेगा, इसको आकर्षित, अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ रखूँ और आगे बढ़ूँ, इसको मैं क्या बढ़ूँ, आगे, तो ये भी मान लो माइनस हुआ तो आकर्षित हो जाएगा, प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित। मतलब देखो, इस प्लस क्यू आवेश का प्रभाव इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर है। यहाँ दूरी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी क्या है, ध्यान से देखो आप, और यहाँ पे क्या है, दूरी कम है, यहाँ पे दूरी, अरे इसकी अपेक्षा है दूरी क्या है, कम है। अब इतना याद रखना, क्या याद रखना, कि ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, इनकी तुलना में ये क्या रहेगा, ज़्यादा प्रभावशाली। मतलब ऐसा नहीं कि ये इसको खींच ले, अरे ऐसा होगा, ये इसको खींचेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये करेगा, ऐसा नहीं कि ये इसको प्रतिकर्षित, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, इसका मान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये छोटे आवेश रहेंगे। ठीक है, अब क्या बता रहा था मैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आया तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आया तो कोई सा भी आवेश आया तो इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, ना कि इसका इस पर पड़ेगा। ठीक है, अब क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना है। तो यहाँ दूरी ज़्यादा है और यहाँ क्या है, दूरी कम है। तो जहाँ दूरी ज़्यादा रहेगी, ध्यान से समझना प्रैक्टिकली, दूरी ज़्यादा है तो प्रभाव कम रहेगा, दूरी ज़्यादा है तो प्रभाव क्या रहेगा, कम। प्रभाव मतलब बल, या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण। कल बताया था कूलाम नियम में कि या तो आकर्षण वाला बल लगेगा या प्रतिकर्षण वाला लगेगा। तो जो भी बल लगेगा वो ज़्यादा दूरी होगी तो उस बल का मान कम होगा, और कम दूरी होगी तो ज़्यादा। यहाँ से समझो आप कि दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कल बताया था, दूरी बढ़ाने पे F समानुपाती 1/r²। दूरी बढ़ाओगे तो बल कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का असली मतलब यही होता है, सही देखो ध्यान से। तो ये बढ़ाने पे ये कम होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। बढ़ाने पे बढ़े तो समानुपाती, और बढ़ाने पे कम हो तो व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बढ़ाओगे, ये क्या करोगे, बढ़ाओगे तो बल क्या होगा, कम होगा। तो बढ़ा दी तो बल कम हो गया, इस दूरी को मैंने कम कर दिया तो यहाँ पे बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो उस बल को उन्होंने नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल लग रहा था उस चीज़ को नई भौतिक राशि के रूप में नया नाम दे दिया उन्होंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझो। इतना तो आ गया तो आपको समझ में
कि ज़्यादा पास में रहेगा तो वो जो बल है उस बल का नाम क्या दिया उन्होंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ज़्यादा पास में रहेगा मतलब दूरी कम रहेगी तो तीव्रता ज़्यादा, और दूरी ज़्यादा रहेगी तो तीव्रता कम। और आगे इसको अच्छे से समझेंगे। अब इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं। तो मैंने ये फिर से एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक, आगे देखें। अब विद्युत क्षेत्र पर कोई सा भी आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र किस का मतलब क्या, आवेश के आसपास का क्षेत्र। तो ये मैंने प्लस क्यू लिया, ठीक है, माइनस भी ले सकते हैं आप। प्लस क्यू आवेश लिया, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव बना रहेगा, मतलब वहाँ तक ये आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकेगा, ये क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आगे देखो, विद्युत क्षेत्र का कोई सा बिंदु लिया, विद्युत क्षेत्र का क्या लिया, कोई सा बिंदु, और यहाँ पे मैंने +1, +1 का मतलब याद रखना, प्लस मतलब धन और 1 मतलब एकांक, एकांक धनावेश। कौन सा आवेश लिया, एकांक धनावेश। तो इसके कारण क्या होगा, प्रतिकर्षित। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको कभी भी माइनस का नहीं लेना है। प्रैक्टिकली वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करा तो इसको प्लस मान के ही करा। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऋण ले लो, ऋण लोगे तो आकर्षण हो जाएगा, प्लस लोगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। मतलब इसके कारण इस पर एक, यहाँ पर एक बल लग रहा है, इसके कारण इस पर या तो आकर्षण वाला लगेगा या प्रतिकर्षण। तो इसका इस पर एक बल लग रहा है, उस बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी परिभाषा समझो आप, क्या लिखना है एग्जाम में आए तो, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई सा बिंदु यहाँ पे लग, कहाँ पे बोले, विद्युत क्षेत्र के अंदर आना चाहिए, ना कि बाहर। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अंदर वाला वो क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा, +1, +1 का मतलब याद रखना, आगे फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी काम देंगे। प्लस मतलब हो गया धन, और 1 मतलब हो गया एकांक। ठीक है, और ये क्या रखना है अपनों को, इसको आवेश के रूप में लेना है। किसके रूप में लेना है, तो ये हो जाएगा एकांक धना आवेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। +1 मतलब एकांक धनावेश। जब भी +1 लिखे आपको समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, एकांक धनावेश। ठीक है, हर जगह लेंगे, आगे बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको छोड़ दूँ। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई सा भी बिंदु हो, विद्युत क्षेत्र के अंदर आना चाहिए। ठीक है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, कितने धनावेश पर, एकांक धनावेश। अरे लगेगा, प्लस है तो प्रतिकर्षित हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करे, माइनस लिया है तो आकर्षण। ये तो +1 अपने को धन का ही लेना है, इसको कैसे भी चेंज कर लो आप, प्लस का मान लो या माइनस का। तो प्लस का हो तो प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस का हो तो क्या करेगा, आकर्षण, मतलब एक प्रकार का बल लगेगा। उस बल को उन्होंने क्या बोला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, एक बार और समझो, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा। ये विद्युत क्षेत्र का कोई सा बिंदु है, अरे ये यहाँ पे देख लो, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा, +1, +1 मतलब एकांक धनावेश। जितने भी बल का अनुभव करता है, या तो दूर जाने के लिए बल का अनुभव करेगा या पास आने के लिए, मतलब प्रतिकर्षण के लिए या आकर्षण के लिए। तो जितने भी बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, जितने बल का क्या करता है, अनुभव, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बल बटे आवेश, बल बटे आवेश, बल बटे क्या हो जाएगा, आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से, कैपिटल ई से। ठीक है, बल को तो आपको पता है, कल ही लिखा था, एफ से। और आवेश को बताओ, तो आवेश को कैसे लिखते हैं, क्यू से। ठीक है, अब बल पुराना 11वीं से आप पढ़ते आ रहे हो सदिश के बारे में। तो ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि पे वेक्टर लगाते हैं। ये कल उस दिन ऑब्जेक्टिव में भी लिखा था, आवेश सदिश राशि, आवेश क्या है, एक अदिश राशि, अदिश राशि पे वेक्टर नहीं लगता। अब इसकी बात करें तो ये जो बल लगेगा उसकी दिशा रहेगी, या तो बाहर जाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा या तो बाहर जाएगा, या आकर्षित करेगा तो अंदर आएगा। तो उसकी दिशा रहेगी या तो ये वाली या ये वाली। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी याद रखना कैसी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि, इस पर भी क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर लगा दिया। ठीक है, अब इसके एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, एसआई मात्रक।
तो सिंपल है, आपको सूत्र याद हो जाएगा तो इसका मात्रक याद भी हो जाएगा। देखो ऊपर क्या है बल, तो बल का बताओ आप मुझे, बल का न्यूटन बटे मतलब इसमें लिखेंगे मात्रक में प्रति। क्यू का याद रखो आवेश, और आवेश का होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। जब भी आवेश आए इसका मात्रक याद रखो कूलाम। तो ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, एक और मात्रक होता है CGS मात्रक। तो न्यूटन का हो जाता है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, डाइन। न्यूटन का CGS मात्रक क्या हो गया डाइन, मतलब बल का SI न्यूटन और बल का CGS डाइन प्रति कूलाम की जगह क्या लिख दिया, बहुत बढ़िया, स्थित कूलाम। उस दिन बताया था और संबंध भी बताया था, 1 कूलाम बराबर कितने 3 × 10⁻9 स्थित कूलाम। तो ये हो गया इसका CGS मात्रक। न्यूटन SI मात्रक है बल का और CGS मात्रक क्या है बल का डाइन। ऐसे आवेश का SI मात्रक कूलाम है और आवेश का CGS मात्रक स्थित कूलाम है। और याद रखना ध्यान से, ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें इसकी बात। तो परिभाषा एक बार और समझो, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, विद्युत क्षेत्र के अंदर आना चाहिए मतलब इस एरिया में। और विद्युत क्षेत्र क्या कि यह भी बताया कि आवेश के आसपास का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, जहाँ तक प्रभाव रहता है मतलब जहाँ तक खींच सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र बन गया अपना। इस पर एक प्लस लिया अपनों ने, एक धनावेश लिया, किसी बिंदु पर +1 आवेश रखा। +1 मतलब एकांक धनावेश रखा। अब ये जितने भी बल का अनुभव करेगा वो बल या तो खींचने वाला हो मतलब आकर्षित करने वाला हो या प्रतिकर्षित करने वाला। वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने वाले बल को नया नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये नई राशि है अपने लिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, या तो इधर आएगा या दूर जाएगा, जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे आवेश है तो आवेश, और बल अनुभव करने वाला क्या आ गया बल। तो याद रखना है बराबर में लिखना है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे E से, बल को F से और आवेश को Q से। SI मात्रक की बात करो तो बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम SI CGS। तो बल का डाइन और Q मतलब आवेश का स्थित कूलाम, कौन सा मात्रक CGS। और एक कैसी राशि है सदिश राशि है। तो ये तो आपका समझ में आया। एक बार और परिभाषा बता दूं, 3 स्टार है दोनों, ये 3 स्टार IMP क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र, अरे समझो विद्युत क्षेत्र का कोई सा भी बिंदु, उस पर क्या रखा है +1 मतलब एकांक धनावेश। एकांक धनावेश ये क्या करेगा बल का अनुभव करेगा, या तो दूर जाएगा प्रतिकर्षित होगा, इसके कारण क्या होगा, या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। ये प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है, प्लस हुआ तो प्रतिकर्षित होगा और माइनस हुआ तो आकर्षित होगा। मतलब बल का अनुभव करेगा, कोई सा भी बल लगो, आकर्षण वाला या प्रतिकर्षण। तो उस बल को क्या नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आगे जाके इतना याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल ही होती है, पर वो क्या होती है आवेश पर लगने वाला बल। इस आवेश पर, कौन से आवेश पर, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, याद रखना। ठीक है, तो क्या है परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ पे भी ले लो तो विद्युत क्षेत्र का ही बिंदु हुआ, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा कैसा आवेश +1 मतलब एकांक धनावेश जितने भी बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ आपके सामने, आंसर कैसा लिखना है, नोट्स में हो तो पहुँचा ही दूँगा आपको मैं, तो ये लिख के बता रहा हूँ आपको। देखो ये मैंने लिख दिया पूरा बोर्ड पे। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझी थी आप लोगों ने, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अभी बनाया था वो। ठीक है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक IMP क्वेश्चन है 3 स्टार, समझा चुका हूँ मैं, अभी लिखा है मैंने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी बताई थी मैंने कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा कैसा आवेश एकांक धनावेश, उसको एकांक धनावेश को परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। एकांक धनावेश जितने बल का क्या करता है अनुभव, उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा बल बटे आवेश। तीव्रता को E से लिखते हैं, बल को F से और आवेश को Q से। SI मात्रक की बात करें तो बल का न्यूटन
आवेश का कूलाम, CGS का भी ऐसे तो उन्होंने ऐसा ही पूछा है, तो CGS भी याद रखो आप। तो बल का CGS मात्रक डाइन और आवेश का स्थित कूलाम, ठीक है। ये कैसी राशि है तो लिख दिए मैंने यहाँ पे, सदिश राशि है, ठीक है। अन्य मात्रक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अन्य मात्रक किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, इसको प्रति बोलते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। ये कैसे आया अभी याद रखो, कैसे आया मैं बाद में बताऊँगा आपको इसके बारे में, ठीक है। ये समझा चुका हूँ ये परिभाषा, चाहो तो एक बार और समझ लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये विद्युत क्षेत्र ले लिया था अपनों ने, विद्युत क्षेत्र पर क्या ले लिया था, ये कोई आवेश है, इसके कारण बल लगेगा, इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। किसी बिंदु पर कैसा आवेश ले लिया था, एकांक धन आवेश। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा कैसा आवेश था, ये एकांक धन। जितने बल का क्या करता है, अनुभव, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कि विद्युत आ गया ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बाकी ये तो आप समझ गए हो, ठीक है। अब आगे देखो, परिभाषा याद रखना, उसको चाहते एक दो बार आप बोल के देख लेना कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा कैसा आवेश, +1 मतलब एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अन्य मात्रक याद रखना, अभी बाद में समझेंगे कैसे आया है, ठीक है। आगे क्यू आवेश से, कितने आवेश से, क्यू आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है अपने को। क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब अपने को सूत्र बताना है। आगे के बड़े बड़े क्वेश्चनों में सूत्र का उपयोग करेंगे। एक तो सूत्र अपने पास ये है, E = F/Q, पर ये केवल आवेश और बल के रूप में है। ये आवेश और किसके रूप में, बल के। अपनों को दूरी के रूप में निकालना है, लिखा है यहाँ पे, किसके रूप में निकालना है अपने को, दूरी के, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये बल और आवेश के रूप में, याद रखना अपने को दूरी के रूप में चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये दूरी के रूप में मतलब कैसा, वो भी आप समझो। जैसे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। वो बल के हिसाब से था। अब मान लो मैंने यहाँ देखा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में, यहाँ से चालू करा था कि ये मान लो 4 है और यहाँ रखा है +1 आवेश, ये 2 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है तो अपने समझा था कि दूरी ज़्यादा होगी। दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो बल का मान कम होगा, और दूरी कम होगी तो बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दूरी के हिसाब से देखना है अपनों को। अब किसके हिसाब से देखना है अपनों को, दूरी के हिसाब से, ठीक है। तो समझो इसको, +Q आवेश के कारण मानेंगे। अभी इसमें एक मैंने +Q आवेश ले लिया, ठीक है। +Q आवेश से मैं r दूरी पर चला और एक बिंदु P ले लिया। कितनी दूरी पर चला मैं, r दूरी पर, ठीक। r दूरी पर चला और बिंदु क्या ले लिया है, उस बिंदु पर मैंने रखा एकांक धनावेश। और याद रखना एकांक धनावेश को +1 लिखते हैं, आगे भी काम पड़ेगा। एकांक धनावेश मतलब +1, एकांक धनावेश रखा मैंने। चाहो तो इसको बिंदु O लिख लो, OP हो गया, ठीक है। O बिंदु पे +Q आवेश रखा है, P पे +1 आवेश रखा है, ठीक है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो विद्युत क्षेत्र, एक तो फार्मूला ये वाला, अब अगला फार्मूला देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे देखा था परिभाषा, एकांक धनावेश पर जितने बल, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, मतलब अनुभव कौन करेगा, एकांक धनावेश। मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अब इसको समझो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो इसे लिख दिया मैंने। बल होता है F, बल क्या होता है F, और आवेश धनावेश लिखा है। तो आवेश पर जो लगने वाला बल था, आवेश पर, वो कूलाम नियम से निकाला था अपने ने। अरे 2 आवेश है, ये ++ कल 2 रखे थे, Q1 Q2, याद करो। आज नाम अलग हो गया इनका, पर आवेश तो है और बीच में दूरी भी है, ठीक है। तो ये 2 आवेश हो गए, जैसे एक आवेश है और एक ये 2 आवेश हो गए और बीच की दूरी r हो गई। तो जो बल लगा था वो कूलाम नियम से अपनों ने निकाला था, याद करो। 1/, यहाँ साइड में देख दो, ये कूलाम नियम से। F बराबर क्या होता है, ये बल की बात करें, 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r² आया था। Q1/Q2 क्या आया था, सॉरी, Q1 × Q2/r² आया था। ये आया था, याद करो। ये वायु के लिए K नहीं आया था, ठीक है। वायु के लिए K का मान 1 हो जाता है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, ठीक है। अब इसमें समझो, ये वाला सूत्र ऐसे चित्र के लिए था, याद करो। यहाँ Q1 लिखा था, यहाँ Q2 लिखा था,
और दोनों के बीच की दूरी r ली थी। तो इस चित्र को देखो मिलाओ तो दूरी तो वही r, Q1 की जगह ये Q आ गया है, अरे Q1 की जगह Q आ गया है, और इस Q2 की जगह +1 आवेश आ गया है। ये भी आवेश है, ये भी आवेश, ये दोनों आवेश है, ये दोनों आवेश है। इस आवेश की ये आवेश आ गया, इस की जगह ये आ गया। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1/4πε0 K तो एक जैसा इंटू Q1 का मान इस चित्र के हिसाब से हो जाएगा, प्लस नहीं लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, मतलब ऑलरेडी प्लस का ही लिखा है वो, माइनस में तो आगे दर्शाना पड़ेगा अपने माइनस, इंटू, अरे ये इंटू लगा लिया अपनों ने ये वाला यहाँ पे, Q2 का मान कितना आवेश लिया यहाँ पे 1, और बटे में दूरी तो वही है, x होती तो x लिखते, मतलब आवेश बदल दी। Q1 को Q लिख लिया था इस चित्र में, और Q2 को क्या लिख लिया था 1, एकांक, ठीक है। अब 1 का गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, तो 1/4πε0 K इंटू Q/r², Q/r², और इसका मात्रक होता है SI, मतलब न्यूटन प्रति कूलम। अभी देखा आपने ये न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो अब आगे जाके याद रखना, कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q आवेश के कारण निकालनी है, कितने आवेश के कारण और कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो ये सूत्र है, जैसे कूलम नियम में बल में आता है Q1 Q2 आता है, इतना तो कॉमन, यहाँ पे Q आता है तो यहाँ Q1 Q2 आता है, r² भी कॉमन है, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखना कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आवेश के लिए, तो 1/4πε0 K इंटू Q/r²। Q आवेश है तो Q आएगा, माइनस लिया है तो माइनस आ जाएगा, ऋण आवेश के कारण ऋण में आएगी, और प्लस वाले के कारण प्लस में आएगी। अब इसमें देखो अभी बताया था कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा होगी, तो देखो दिशा आप खुद ही जान जाओगे, ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, दूर फेंकेगा प्रतिकर्षण। तो हमेशा याद रखना एकांक धनावेश ही इधर उधर जाएगा, ये इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, ये ऐसा नहीं कि ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, कौन होगा ये, मतलब एकांक धनावेश जिधर जाएगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी, ध्यान से देखो, अरे प्रतिकर्षण होगा, ये जाएगा इधर, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो विद्युत क्षेत्र माइनस होता, अरे क्या होता है ये माइनस, ठीक है, माइनस होता तो ये फिर इधर आ जाता, तो दिशा में यहाँ इधर आ जाता, ठीक है, माइनस में। अब आगे देखेंगे, जैसे ये माइनस लेते ही नहीं, ये माइनस लेते हैं, ठीक है, ये तो फिक्स है, हर बार क्या लेके चलेंगे +1, ठीक है। अब आगे देखो क्या देखना है आप लोगों को, इसकी दिशा बतानी है, तो ये +1 मतलब एकांक धनावेश जिधर जाता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, एकांक धनावेश जिधर भी जाता है, अभी तो प्रतिकर्षित होकर इधर जा रहा है तो इधर हो गई, और आकर्षित होकर जाता है तो माइनस रखते हैं तो आकर्षित होता है तो इधर जाती। तो अभी कहाँ जा रहा है, O से P की ओर जा रहा है, ध्यान से देखो किधर फेंक रहा है ये इसको, O से P की ओर, तो ये आ जाएगा OP दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हर बार दिशा बतानी पड़ेगी, सदिश राशि, तो इसकी कौन सी दिशा आ गई है, OP, इधर जा रहा है प्रतिकर्षित हो गई। अब ये देखो एक ऑब्जेक्टिव है, डॉट है, अच्छा MP, देखो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कूलम नियम ने अपने बताया था नहीं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यहाँ से आपको ये भी समझना है, देखो ध्यान से, ये भी ऐसे ही सेम ही होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखो ध्यान से, अरे दूरी का वर्ग लगा है, तो बिंदु आवेश के कारण जो बल था कूलम नियम में वो भी ऐसा ही आया था, और तीव्रता की बात करें तो ये आएगा, आया इतना समझे, ठीक है। अब आगे का टॉपिक करते हैं इसमें, ठीक है, ये नोट्स में आपको पहुँचा दूँगा मैं, ठीक। देखो समझो, आप क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा उदाहरण बताना है आपको। तो विद्युत द्विध्रुव, तो समझो इसको सिंपल तरीके से, क्या कि समान परिमाण के दो आवेश ले लिए, समान परिमाण के कितने आवेश लिए मैंने, 2, और समान परिमाण के जो दो आवेश लिए वो एक जैसे नहीं, V जाती है, कैसे ले लिए, V जाती है, मतलब जैसे ये 5 कूलम है तो ये समान तो रहेगा 5 कूलम, पर ये ऋण रहेगा, ये क्या रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, मतलब V जाती है, अलग अलग होनी चाहिए, और परिमाण एक जैसा होना चाहिए। ये 5 है तो संख्यात्मक मान को ही परिमाण कहते हैं, तो ये 5 तो ये भी 5, और ये माइनस का तो प्लस, मतलब V जाती। समान परिमाण के दो आवेश को अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब पास पास में, अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। याद रखना विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाना आपको, ठीक है।
समान परिमाण, या इनको हटा दो आप। मान लो कि मैंने ये प्लस क्यू आवेश ले लिया है और ये माइनस क्यू आवेश ले लिया है। क्या ले लिया है? माइनस क्यू। ठीक है, अब इनको देखो याद रखना। एक बात और बता दूं आपको, क्या करना है आपको, समान परिमाण के आवेश लेना है। समान परिमाण मतलब एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू होना चाहिए। 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15 है तो 15, एक जैसा। और वी जाती है मतलब अलग अलग। यदि एक प्लस हुआ तो एक क्या लेना है? माइनस। और उनको कैसी दूरी पर रखना है? अल्प दूरी पर। तो जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। उसको क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। मतलब परिभाषा समझो क्या कि समान परिमाण, परिमाण क्या? समान परिमाण के कैसे आवेश? विजातीय आवेश, एक प्लस और एक माइनस को कैसी दूरी पर? अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, समान परिमाण वाले कितने? 2 कैसे आवेश? विजातीय, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस को कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, एक और बार समझो, समान परिमाण Q तो Q, 10 तो 10, 15 तो 15, एक जैसा। ये जितना ले रहे हैं उतना ही परिमाण ये लेना है, इसका परिमाण लेना है। ये प्लस लिया तो ये माइनस, मतलब विजातीय। समान परिमाण के 2 कैसे आवेश? विजातीय आवेश। कैसे आवेश? विजातीय को कितनी दूरी पर? बहुत पास पास में, अल्प दूरी पर रखकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा क्या लिखनी है आपको एग्जाम में आए तो? समान परिमाण, समान परिमाण एक जैसे, ये वाला Q। समान परिमाण के 2 कैसे आवेश? विजातीय आवेश को कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर रखकर क्या बनाया जाता है? विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता लिखूं। तो इसकी पहली विशेषता ये कि इस पर नेट आवेश शून्य होता है। नेट आवेश शून्य होता है। नेट का मतलब कुल, कुल मतलब देखो इन दोनों को जोड़ के देखो, अभी बताया था मैंने, ये प्लस का 10 रहेगा तो ये माइनस का 10 रहेगा, तो ये कट जाएगा। दोनों को जोड़े कुल निकालोगे तो कुछ भी नहीं, एक प्लस का और एक माइनस, कैंसिल आउट। तो नेट आवेश क्या होता है? शून्य होता है। नेट आवेश क्या होता है? इन पर शून्य होता है। आयत ना समझिए, इन पर नेट आवेश क्या होता है? शून्य। किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी विशेषता समझो इसकी कि एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की बात करें। किसकी बात करें? एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो उसका आकार नगण्य होता है। उसका आकार क्या होता है? नगण्य। नगण्य मतलब उन दोनों के बीच की दूरी शून्य होती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? शून्य। आदर्श मतलब, आदर्श तो ऐसा कुछ होता नहीं है, काल्पनिक। यदि कल्पना करें, क्या करें? कल्पना, तो उसका जो आकार रहेगा वो कुछ होगा ही नहीं। मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी? शून्य रहेगी। एक तो विशेषता हो गई कि उस पर नेट आवेश क्या होता है? शून्य। और दूसरी की एक आदर्श, आदर्श मतलब रियल की बात करें, ठीक है, तो उसका जो आकार रहेगा वो क्या रहेगा? नगण्य। नगण्य कहने का मतलब उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम, अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम, किसके? लगभग शून्य के बराबर। तो एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार नगण्य होता है, मतलब न के बराबर होता है। और नेट आवेश कितना होता है? शून्य होता है। परिभाषा क्या? समान परिमाण, 10 है तो 10, 15 है तो 15। समान परिमाण वाले 2 कैसे आवेश? विजातीय आवेश को कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर रखकर क्या बनाया जाता है? विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। छोटी सी परिभाषा है। इस पर नेट आवेश शून्य होता है और एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार नगण्य होता है। नगण्य मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम, पास पास में, मतलब किसने बराबर? शून्य के बराबर। ठीक है, आगे समझिए। उदाहरण में 2 उदाहरण मानते हैं इसको आदर्श के रूप में, एक H2O और एक HCl। केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, H2O और एक HCl। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखना है आपको कि कुछ अणुओं के, ये अणु है, हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, ठीक है, क्लोरीन का अणु, ये सब मिलके बनते हैं आपस में। तो कुछ अणुओं के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते। सुनना, नोट्स में ऐसे पहुँचा दूंगा मैं। कुछ अणुओं के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते, अतः इन्हें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कुछ अणुओं के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती मतलब जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो एक हाइड्रोजन इधर ले लिया, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र मतलब इनका सेंटर पॉइंट समझो कुछ है, तो ये संपाती नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते। संपाती मतलब एक ही, ठीक है, एक के ऊपर एक, तो ये संपाती नहीं होते। इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, कौन कौन से उदाहरण? एक तो H2 है और एक और HCl है। ठीक है, ये आपको मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसके आगे एक और भौतिक राशि आती है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसको अभी समझते हैं। ठीक, आगे अब देखो, इसको समझने के लिए आघूर्ण मतलब ये है, इससे ही बना है ये द्विध्रुव, एक बना लिया एक प्रकार का अपनों ने। अब इसकी जो शक्ति रहेगी, पावर, उसको क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या है वो समझो आप। ये तो आपको विद्युत द्विध्रुव आया होगा समझ कि समान परिमाण, परिमाण के साथ समान, समान परिमाण के दो आवेश, कितने आवेश, दो, कैसे, अलग अलग, मतलब वी जाति को कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। इस पर नेट आवेश शून्य होता है। एक आदर्श विद्युत ध्रुव के आकार की बात करें या दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो या तो शून्य या नगण्य होती है। उदाहरण H2 और एक HCl। ठीक है, अब आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो देखो बहुत सिंपल है, इसकी परिभाषा आप ऐसे याद कर लोगे इसको। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, समझो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको विद्युत द्विध्रुव, क्या बताया था, विद्युत, दो आवेश लिए थे इसमें, ये बिंदु A ले लिया, ये B ले लिया। इधर हमेशा याद रखना, अब आगे के लिए क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े तो इधर प्लस आवेश और इधर B जाति आवेश लिए थे। अल्प दूरी पर रखा था, तो अल्प दूरी को नाम दे दिया उन्होंने 2a। कितनी a हो गई है, 2a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a। ठीक है, यहाँ यदि इसका सेंटर पॉइंट हो O, तो a इधर होगा, a इधर होगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2a। तो विद्युत द्विध्रुव, इसका सूत्र लिख रहा हूँ मैं, उस सूत्र से समझना। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब इसका मतलब समझो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब ये विद्युत द्विध्रुव है, अल्प दूरी पर रखकर अपनों ने बनाया। इसका कोई सा भी एक आवेश ले लिया, या तो प्लस वाला ले लिया या माइनस वाला। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली, दोनों में से एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की क्या ले ली, दूरी ले ली। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में से एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की क्या ले लो, दूरी। तो परिभाषा समझना इसकी, क्या कि ये क्या है, ये देखो याद रखना, ये जो अल्प दूरी पर रखा है, ये बनाया था अपनों ने, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, मतलब मैंने ले लिया Q, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 2a, क्या हो जाएगा। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव को लिखेंगे कैपिटल P से। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई समझिए, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, गुणा लगाए, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सूत्र हो जाएगा, इसको P से लिखेंगे, आवेश को Q से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ठीक है, अब इसका अपनों को मात्रक लिखना था, तो इसका SI मात्रक देखो यहाँ से समझना, Q मतलब आवेश, और आवेश का होता है कूलाम। तो आवेश का क्या हो गया, कूलाम, इनटू 2a क्या है, दूरी। तो दूरी को याद होगा आपको, दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। CGS की बात कर लेते हैं, तो CGS मात्रक कूलाम का, हाँ क्या हो जाता है, स्थित कूलाम। कूलाम का क्या हो जाएगा, और मीटर का बताओ CGS मात्रक क्या, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी याद रखना, ये भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। परिभाषा एक बार और समझ लो, ये विद्युत द्विध्रुव है, इनमें से कोई सा एक आवेश अपनों सिलेक्ट कर लिया और दोनों आवेशों के बीच की क्या ले ली मैंने, दूरी। उन दोनों का गुणा करा, जो भी मिला उसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हो जाएगी परिभाषा याद, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सूत्र इससे ही बनाए, इसको P लिख दिया, आवेश को Q, दोनों के आवेशों के बीच की दूरी 2 है। आवेश का कूलाम होता है मात्रक SI और ये दूरी है तो दूरी को मीटर, ठीक है। CGS स्थित कूलाम और सेंटीमीटर और कैसी राशि है सदिश, ठीक है। ये पूरा मैं आपको पहुंचा दूंगा, पूरा कैसे लिखना है आपको सिस्टमेटिक, ठीक है। इसकी परिभाषा और ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा।